अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमने किया, मैंने आपको हेटेरोनिक साइकिल रिंग कंपाउंड, इसमें हमें दिखाना था कि एरोमेटिक क्या है। उसके लिए आपको 3 रूल्स होने चाहिए, पता होने चाहिए कि साइक्लिक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या हकल रूल फॉलो करता है। तो अब हम थोड़ी सी और एग्जाम्पल्स देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल देखेंगे जो मैंने इससे पहले दिखाया था। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें क्या है, ये बनाएंगे ऐसे, दिस एस, यहाँ से 2 लोन पेयर, यहाँ से एक और यहाँ से। ये नंबर 1 आपको ये दिखाना, ये साइक्लिक है। हाँ, इट इज साइक्लिक, मैं सीधे लिखती हूँ साइक्लिक। नंबर 2, इसमें कितना पाई बॉन्ड है? 2 पाई बॉन्ड है। कितना पाई बॉन्ड है? 2 है ना। 2 पाई बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है 2 पाई बॉन्ड। ऐसे लिखो वैसे लिखो तो की मर्जी। लोन पेयर कितने हैं? 2 है ना, एक ऊपर से और 2 पेयर है ना एक पर। मगर मुझे एक ही पेयर लेना है, मतलब एक ही लोन पेयर लेना है। तो जब मुझे एक लेना तो कितना हो जाएगा टोटल? दैट मीन 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई बॉन्ड होते 2, कितने हो गए? 2 हो गए। तो कितने पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें? 4 हो गए ना, जो मैंने पहले देखा। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, और प्लस लोन पेयर कितने हैं इसमें? 2 लोन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इट इज 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। सो इट इज फॉलोइंग दिस। ये क्या है? ये और कार्बन कार्बन डबल है। हाँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हाँ है, हाँ है, हाँ है। सो इट इज एन एरोमेटिक। कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, सो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है ये? एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अब मैं 3rd 4th 1 दिखा रही हूँ। है ना, यहाँ पर ये साइक्लिक है, ये इट इज साइक्लिक। कितने इसमें पाई बॉन्ड है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। आपको समझ में आया है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है ना। सो इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है? सिंपली मैं और इसमें नहीं लिखूँ, इसमें एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है? पायरिडीन। पायरिडाइन नहीं, डी आई, पायरिडाइन। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्योंकि ये ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये क्या है? बेंजीन। और अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये क्या है? बेंजीन। ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन। फ़र्क क्या है? ये जो यहाँ पर अगर आप ये आपस में क्या होता है? ये आपस में बॉन्ड का रेजोनेंस होता है, तो हमें इसलिए ये आपस में बॉन्ड को इसलिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपस के रेजोनेंस के आपस में जो बॉन्ड का रेजोनेंस, उसकी वजह से हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। वरना इससे ये भी बेंजीन है एंड दिस इज ऑल्सो बेंजीन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर H होता है, क्योंकि आपको पता है। अच्छा, ये बोथ आर बेंजीन। अगर मैं अब ऐसे लिखूं, इधर ही मैं लिखूंगी जगह बचाने के लिए।
इधर मैं लिखूँ, हाँ इधर ही लिखती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर मैं अटैच करती हूँ Cl, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, है ना, क्लोरोबेंजीन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये ज़रूरी याद रखें, नेमिंग ऑफ दिस एरोमेटिक कंपाउंड, ये भी क्लोरोबेंजीन, इसे ऐसे, इसमें कोई दो रन। अच्छा, अगर मैं अब दिस इज वो दैट वाज सेकंड वन और दिस थर्ड वन, अगर मैं सी वो बी मैंने लिखा, थर्ड वन ऐसे लिखूं, चूंकि हम ऐसे लगाएंगे सीधे, अब बी आर, दैट इज ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, है ना। 4D NH2, that's aniline, aniline, और इसको कहेंगे, या इसको अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं, किसी ग्रुप में इसको लिखा है अमाइनो बेंजीन, ओके, अमाइनो बेंजीन, या ABCDE। sorry this is NO2, I'm sorry, this is NO2, ये क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन, मैं भी सॉरी नाइट्रोबेंजीन। और ये अगर यहाँ पर इसके साथ अटैच जो H3H, जगह कम थी, इसके क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, ओके, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, हो गया ये नाइट्रो भी, ये भी आया। अच्छा, अगर यहाँ पर कितना है, 1 ABCDEF, अगर मैं यहाँ पर NH2 लगाऊं, ये क्या हो गया, एनाइलिन, दैट इज अमाइनो बेंजीन, है ना जी। अगर मैं ये लगाऊं यहाँ पर ONA, दैट इज सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपको याद रखने नाम कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का आपको ये आगे हमें जरूरत आएंगे, पहले आपको नेमिंग पता होना, सोडियम फिनॉक्साइड, ओके। अच्छा, हो गए 1 ABCDEFGH। अच्छा, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, दिस इज OH, दैट इज फिनॉल, है ना, फिनॉल, और कार्बोलिक एसिड, है ना, आई। अगर यहाँ पर होगा COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड, ओके। अगर ये होगा, दैट इज COO, क्या होगा ये, बेंजल्डेहाइड, है ना, बेंजल एल्डिहाइड। अच्छा, आई, ये आपको इसमें भी काम आएंगे, फिर 12th में भी। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे N2 प्लस और Cl नेगेटिव, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना जी, दैट इज CN इसके साथ अटैच, सायानो
cyano बेंजीन है ना। और लास्ट वन मैं इधर लिखूंगी लास्ट वन के, दैट इज ये वाला NC, दैट इज फिनाइल आइसोसायानाइड। देखिए मैंने कितने आपको दिखाया, ये आपको ये नेम आपको याद करनी है। ओके अच्छा अब हम, हाँ अभी और भी है, मैं भूल गई थी। KL, अगर हम यहाँ पर CH3 लगाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज टॉलवीन, या इसको और मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। ओके या KABCDFGHIJKLM, अगर हम ऐसे लगाएंगे CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। ओके CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। ओके नाउ रिएक्शंस ऑफ बेंजीन देखेंगे। रिएक्शन ऑफ बेंजीन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन में क्या है? नंबर 1 इसमें है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन दैट इज हेलोजिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन ग्रुप है ना। तो हियर वी यूज ओनली, इसमें हम क्या यूज करते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। वी डोंट यूज फ्लोरीन। व्हाई वी डोंट डू दैट? आई विल टेल यू लेटर ऑन। उसको मैं आपको बाद में बोलूंगी क्यों नहीं यूज करते। फर्स्ट लेट अस टेक बेंजीन है ना, दिस इज बेंजीन। इफ we give chlorine Cl2 in presence of anhydrous AlCl3 है ना, और FeCl3 और आयरन पाउडर है ना, बहुत सारी बुकों में FeCl और आयरन पाउडर। व्हाट इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा ये? इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा? यहाँ पर क्या जाएगा? क्लोरीन और एक H इसके साथ मिलके क्या बनाएगा? Cl, ये ना यहाँ पर और HCl, दैट इज क्लोरो बेंजीन प्लस HCl। ओके आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस एज यू ऑलरेडी नो। देन अगर हाँ दूसरी रिएक्शन ऐसे लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर इफ यू गिव ब्रोमीन Br2 in presence of anhydrous AlCl3 and or FeBr2 not Cr2, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन इस्तेमाल कैसे आप Br लगाएंगे, वरना अगर आप क्लोरीन इस्तेमाल करें क्लोरीन, आपको याद रखना है। यहाँ पर आप क्या यू विल यूज ब्रोमीन FeBr2 और वी कैन सिंपली यूज Fe पाउडर। ओके व्हाट इट विल फॉर्म, ये क्या में बनाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन और H, इसके साथ क्या बनाएगा? HBr, दैट इज ब्रोमो बेंजीन है ना, ब्रोमो बेन। मगर ये हमें एक्चुअली ये मतलब है कैसे, मतलब ये कैसे बनाता है? शो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर इसको हम ऐसे लिखेंगे, अभी आप पूछ भी सकते हैं मैम ये कैसे बनाता है। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बनाया। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है? H, तो मैंने पहले बोला हम Cl को ऐसे लेंगे, क्लोरीन का देखें Cl है ना। यहाँ पर क्या होता है? ये H एंड Cl is out and we use it is, sorry मैं दिखाऊंगी, in presence of anhydrous AlCl3 and FeCl3, that is they are used as catalyst, हम यूज करते हैं as catalyst
यहाँ पर क्या आता है, इस जो ये मतलब यहाँ H की जगह क्या सब्स्टिट्यूट होता है, क्लोरीन, है ना। तो क्लोरीन हो सब्स्टिट्यूट हो गया और ये बन गया क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, इट विल फॉर्म क्लोरोबेंजीन प्लस H इन CH और यहाँ पर H और यहाँ पर हो गया इसके साथ, तो HCl, H इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, HCl। ओके, अब आगे और भी रिएक्शन है इंशाल्लाह मैं वो कल दिखाऊंगी और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।